एक गरीब लड़के की सच्ची प्रेम कहानी। रात को 11 बज रहे थे। दीपक मोबाइल को स्विच ऑफ करने ही वाला था कि मोबाइल बज उठा। वह प्रतिदिन सोने से पहले मोबाइल ऑफ कर देता था। उसके आइडिया वाले सिम का रिचार्ज खत्म होने को था, इसलिए उसने ये सोचकर मैसेज खोला कि शायद कोई नया ऑफ़र आया हो, क्योंकि जब से जियो मार्केट में आया है तब से सिम कंपनियों में सस्ते ऑफ़र देने की होड़ सी लग गई है। दीपक बिहार के एक गांव का बासिंदा था जो दिल्ली के शाहीन बाग इलाके में अपने गांव के कुछ दोस्तों के साथ रहकर राजमिस्त्री का काम करता था। दिहाड़ी कोई बहुत ज़्यादा नहीं थी, इसलिए वे अपने खुद के खर्च को कम से कम रखने की कोशिश करता ताकि घर वालों को ज़्यादा से ज़्यादा पैसे भेज सके। इसलिए उसने उत्सुकतावश मैसेज खोला, लेकिन यह क्या, मोबाइल की स्क्रीन पर सिर्फ एक शब्द जगमगा रहा था, सॉरी। दीपक को एक पल के लिए तो कुछ भी समझ नहीं आया, लेकिन जब उसकी नज़र मैसेज आने वाले नंबर पर पड़ी तो अचानक बिस्तर से उठकर बैठ गया। मैसेज भेजने वाले का नाम शायद उसके मोबाइल में सेव था और यह नाम उसकी नींद उड़ाने के लिए काफ़ी था। सब कुछ तो भूल गया था, लेकिन इस नंबर को डिलीट करना कैसे भूल गया मैं, उसने खुद को कोसा। वह दोबारा सोने के इरादे से बिस्तर पर लेट गया, लेकिन नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। जिन यादों को उसने दिल के अंधेरे कुएं में दफन कर दिया था, वे आज एक बार फिर से जिंदा हो गई थी। उसने बेचैन होकर करवट बदली, मगर वो यादें इतनी आसानी से उसका पीछा कहाँ छोड़ने वाली थी। उसने खिड़की से बाहर देखा। काले बादलों की एक टुकड़ी धीरे धीरे चांद को अपने आगोश में ले रही थी, और इधर यादों ने भी उसके दिलो दिमाग को अपने आगोश में लेना शुरू कर दिया। बीते कल की एक एक घटना किसी फिल्म के भांति उसकी आंखों के सामने घूमने लगी। उसने घबराकर आंखें बंद कर ली और आखिरकार यादों के घने जंगल में खो गया। हेलो, सुनिए ना। रात के करीब 9 बज रहे थे। वह छत पर लेटा हुआ आसमान में टिमटिमाते तारों को निहार रहा था। तभी उसे किसी लड़की के फुसफुसाने की आवाज़ सुनाई पड़ी। उसने चौंक कर आवाज़ की दिशा में नज़र दौड़ाई। उसने देखा छत की सीढ़ियों के आखिर में बने छोटे से दरवाजे के पास खड़ी एक सांवली सी लड़की उसे पास आने का इशारा कर रही थी। लड़कियों के मामले में वह काफ़ी शर्मीला था और वह नई नई रिश्तेदारी में आया था, इसलिए उसे उस लड़की के पास जाने में थोड़ा संकोच हुआ। आप आइए ना, उसने शरारती अंदाज में कहा। उसे लगा कि वह लड़की शायद मजाक करने के इरादे से आई है। वह लड़की डरते डरते उसके पास आई और उसके हाथों में एक लिफाफा थमाते हुए बोली, ये मेरी दोस्त रिया ने आपको देने के लिए कहा है। यह रिया कौन है? उसने सवालिया लहजे से उस लड़की से पूछा। हफ्ते भर पहले ही दीपक की छोटी बहन अंकिता की शादी हुई थी और वह उसके बहुभोज की पार्टी में उसके ससुराल आया हुआ था। एक छोटे से गांव का रहने वाला दीपक अपनी प्यारी बहन की शादी शहर में करके बहुत खुश था। अंकिता के ससुराल वाले काफ़ी अमीर थे और उनका व्यवहार भी दीपक को बहुत अच्छा लगा था। खासकर अंकिता की सास और ससुर के प्यार और अपनेपन ने उसका दिल जीत लिया था, लेकिन वह अभी उसके परिवार के बाकी लोगों से अपरिचित था। रिया आपके बहन की ननंद है, ये कहते हुए वह लड़की तेजी से सीढ़ी उतरती चली गई और वह हाथ में लिफाफा लिए अवाक होकर उसे जाते देखता रह गया। कुछ देर तक तो उसे कुछ समझ में नहीं आया कि वह क्या करे। फिर कुछ देर सोचने के बाद उसने धीरे से लिफाफे को खोलकर देखा। अंदर एक छोटा सा लेटर और एक सांवली सलोनी लड़की की तस्वीर थी। तस्वीर वाली लड़की को ध्यान से देखते हुए उसने दिमाग पर जोर डाला। उसे लगा कि शायद मैंने इसे कभी देखा है। हाँ, याद आया, पिछले साल सगाई में जब मैं यहाँ आया था तो यही लड़की दही फेंककर भाग गई थी। और हाँ, बारात में शामिल 4-5 लड़कियों में यह भी थी, लेकिन मैंने ध्यान नहीं दिया था, मुस्कुराते हुए उसने सोचा। फिर तस्वीर को साइड में रखते हुए उसने मोबाइल का टॉर्च जलाकर उस लेटर को पढ़ना शुरू किया।
मेरे प्रिय दीपक जी, मैं आपसे बहुत 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 प्यार करती हूँ। मैं आपसे इतना प्यार करती हूँ कि बता नहीं सकती। आप बस इतना समझ लीजिए कि मैंने अपना तन मन आपके नाम कर दिया है। मैं आपको अपना पति मान चुकी हूँ और इस जन्म में मैं आपके सिवा और किसी की नहीं हो सकती। और आप ये मत समझना कि मुझे आपके जिस्म से प्यार है। मैं आपको पहले 1 साल से प्यार करती हूँ, बिना देखे बिना जाने, केवल आपके नाम से। जानते हैं कैसे? 1 साल पहले जब हमारे घर के लोग आपकी बहन को देखकर आए थे, तभी से हमारे घर के सभी लोग आपकी ही तारीफ करते थे। सब कहते थे कि लड़की का भाई बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा है। मेरी नानी तो कहती हैं कि उसी लड़के से रिया की शादी होगी। उनकी बात सुनकर मैं सोचती थी कि कैसा लड़का है कि सभी लोग हमेशा उसकी ही तारीफ करते हैं। इस तरह धीरे धीरे मुझे आपसे प्यार हो गया। पिछले 1 साल से मैंने हर पल इंतज़ार किया है कि कब ये शादी होगी और कब आपको देखूंगी। और अब आपको देखने के बाद ऐसा लगता है कि एक पल भी आपके बिना नहीं जी सकूंगी। दीपक जी, मैं पता नहीं आप मेरी बात पर विश्वास करेंगे या नहीं, लेकिन इस एक बात पर विश्वास जरूर कीजिएगा कि अगर आपने मेरा प्यार स्वीकार नहीं किया तो मैं जहर खाकर अपनी जान दे दूंगी। अब फैसला आपके हाथ में है, आपकी रिया। लेटर को पढ़ने के बाद दीपक सोच में पड़ गया कि वह क्या करे और क्या ना करे, क्योंकि तरफ एक लड़की के सच्चा प्रेम और विश्वास के टूटने का डर था, तो दूसरी तरफ अपनी बहन के शादीशुदा जिंदगी में जहर घुलने का डर था। भैया, अभी तक यहाँ क्यों बैठे हैं? चलिए ना सोने। वह अपनी बहन अंकिता की आवाज़ थी। वह धीरे से उठा और नीचे सोने चला गया, लेकिन अब उसकी आंखों में नींद कहाँ थी। वह रात भर सोचता रहा, लेकिन किसी नतीजे पर नहीं पहुंचा। सुबह अपने घर वापस जाने के लिए अपना बैग तैयार कर रहा था, तभी अंदर से उसके एक गिफ्ट पैक नजर आया। उसने बैग के अंदर ही उसे खोला तो उसमें प्रेमी युगल वाला गिफ्ट और एक छोटा सा कागज़ था, जिस पर लिखा था, मैं पुराने घर पर हूँ, मुझसे मिलकर जाइएगा। अंकिता के ससुराल वालों का घर 2 जगह था। पुराना घर नए घर से कुछ दूरी पर था। मैं बस अभी आया, उसने अंकिता से कहा और सड़क पर आ गया। दीपक ने ना चाहते हुए भी उसके कदम पुराने घर की तरफ बढ़ते चले गए। रिया वहाँ पर अकेली थी और बहुत उदास नजर आ रही थी। सावलिया निगाहों से देखते हुए दीपक ने जल्दी से पूछा, किसी ने यहाँ देख लिया तो पता नहीं क्या होगा। दीपक को अंदर ही अंदर डर भी लग रहा था। उसकी मासूमियत भरी नज़रें, जो उसकी पैर के नाखूनों के साथ मिलकर जमीन कुरेद रही थी, एक पल को उठी तो एक साथ कई मोती उसकी आंखों से टूटकर बिखर गए। अचानक उसके सब्र का बांध टूट गया। वे एक झटके से आगे बढ़ी और दीपक के कंधे पर सर रखकर फूट फूट कर रो रही थी। रिया की आंखों से आंसुओं की धार फूट पड़ी थी। उसकी आंखों से बहते आंसू उसकी सच्ची मोहब्बत की गवाही दे रहे थे। वह हैरान परेशान उसे देखता रह गया। फिर उसने किसी तरह उसे चुप कराया और जाने की इजाज़त मांगी। फिर कब आइएगा? वह उसकी कलाई को कसकर पकड़े हुए थी। बस जल्दी ही आऊँगा, दीपक ने उसके दुपट्टे से उसके आंसू पोंछते हुए कहा। घर पहुंचकर फ़ोन कीजिएगा, रिया ने उसका हाथ छोड़ते हुए कहा। ठीक है, ये कहकर वह तेजी से बाहर निकल गया। लेकिन वहां से निकलने के बाद उसे ऐसे लगा जैसे वह अपनी सबसे कीमती चीज़ उसके पास छोड़ आया हो, क्योंकि ये सच था कि उसने कभी उसे चाहा नहीं था, लेकिन उस पागल लड़की की मासूम मोहब्बत ने उसके दिल के बंजर ज़मीन पर चाहत के बीज बो दिए थे। लेकिन कुछ बातें थीं जो अभी तक दीपक को बेचैन कर रही थी। क्रमशः क्या दीपक ने रिया का प्यार कबूल किया? रिया को दीपक ने क्या जवाब लिखा? इस प्रेम कहानी का अंजाम क्या हुआ? जानने के लिए इस कहानी का दूसरा भाग भी ज़रूर सुनें। और दोस्तों, ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।
और कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें कि आपको हमारी कहानी कैसी लग रही है और किस तरह की कहानियाँ हम आपके लिए लेकर आएँ।